नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है ज्योति मैम और मोनू हमारे साथ मौजूद है। और बड़े ही खेद के साथ ये सूचित किया जाता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 16वें साल भी आईपीएल नहीं जीत रही है। और देखिए, आप खेद के साथ सूचित तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी दूसरी टीम के फैंस हैं उनके दिल पर क्या बीतरी होगी? सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की है। देखिए, इस समय चिराग की आंखों में आंसू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनसे ज्यादा मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हम जब आरसीबी को सपोर्ट करते हैं ना, आपकी आंख के आंसू। एक चक्कर और है ना मैम, जब हम दिल से सपोर्ट करते हैं इस टीम को, लेकिन जब ये टीम हारती है ना तो यहाँ दर्द होता है हर बार, और हर बार होता है ऐसा। 16 साल हो गए, टूटता है जब दिल, इसमें से आवाज भी नहीं आती। अच्छा, अभी चूंकि हमारे एक सहयोगी हैं सनी, अभी जैसे ही ये मैच जो खत्म हुआ तो वो बिल्कुल ऐसे बैठ गए। बिल्कुल, उनका ये कहना था कि ये क्या हो गया। और इस बार भी गई, बहुत सारे उनका ये सवाल था, और मुझे लगता है बैंगलोर के हर दर्शक का ये सवाल होगा कि आखिर क्यों बड़े मैचेस में विराट की टीम बेंगलुरु ठप हो जाती है, पीछे चली जाती है। और विराट का शतक आया आज, उसके बाद भी आप हारे हो यार। ये चीज ना, शतक और उसके बैक टू बैक लगातार 2 मैचेस में शतक। शुभमन गिल ने भी 4 दिन में दूसरा शतक, विराट कोहली का 4 दिन में दूसरा शतक, आज भी 2 शतक लगे हैं, एक शुभमन गिल का और दूसरा विराट का। और विराट का शतक आज 3 लगे हैं, एक पिछले मैच में भी लगा था कैमरन ग्रीन के बल्ले से। तो टोटल दिन में 3 लगे, इस मैच में 2 शतक लगे इस मैच में। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से देखिए, फिलहाल तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हार गई है 6 विकेट से। गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया है। और मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए खुशी की खबर यह है कि मुंबई इंडियंस चौथी वो टीम बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ के लिए। और ज्योति मैम, आपने अभी वो पूरा सिनेरियो देखा था, सोचा था, समझा था, एक बार बता दीजिए किसका मुकाबला कब है? आपने याद किया था बड़े ही ध्यान से देखिए, ध्यान से याद नहीं किया था, मंगलवार की बात थी। मैंने कहा बताओ जी अब क्या होने वाला है, क्योंकि आप इतने निराश हो गए थे बैंगलोर के बाद कि आपका दिमाग चलना बंद हो गया था। क्योंकि हम तीनों कल जब चर्चा कर रहे थे यहीं पर बैठ के, तो एक दूसरे से पूछा किसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो तीनों के मुंह से बैंगलोर निकला। और वो जो बैंगलोर की जैसे ही अभी हार हुई और लाइव के लिए आना था, तो ऐसा लगा कि भाई सब कुछ बत्ती गुल हो गई है। फिर से बेंगलुरु को हार का सामना, बेंगलुरु को मुझे लगता है इतना लगे या ना लगे, लेकिन बेंगलुरु के जो चाहने वाले लोग हैं उनके दिल पर चोट लगी है, उनका दिल टूटा है। और आज रात को जब वो सोएंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी सोने में। अब देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। मुझे लगता है अब आगे के बारे में सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। अब हम उम्मीद बेंगलुरु से अगले सेशन के लिए करते हैं, आईपीएल 17 के लिए करते हैं कि शायद सपने तब पूरे हो जाएं। अब देखिए, मंगलवार की बात कर लेते हैं। मंगलवार को बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, और ये मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला, चेन्नई वर्सेस गुजरात का मुकाबला, और हाई वोल्टेज मुकाबला रहने वाला है। किसको सपोर्ट करने वाले? चेन्नई, अब सिर्फ चेन्नई, अब चेन्नई के अलावा कोई नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात या चेन्नई? चेन्नई सुपर किंग्स। सेम है, कल भी सेम था। गुजरात के चाहने वाले प्लीज हमें कुछ कहिएगा मत, क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो किसको सपोर्ट करना चाहता है, किसको नहीं। इसके अलावा जो अगला दिन होगा वो भी सुपर एक्साइटिंग डे होगा। जी हाँ, बुधवार को मुकाबला होगा लखनऊ वर्सेस मुंबई का। ठीक है, बिल्कुल सही याद किया, बिल्कुल ठीक याद किया आपने, एकदम ठीक याद किया आपने। और उस मैच में आप किसको सपोर्ट करोगे? मुंबई को। आप मुंबई चेन्नई का फाइनल अगर देखेंगे और चेन्नई जीतेगी तो लखनऊ को नहीं, मैं मुंबई के साथ जाऊंगा ना, क्योंकि जब तीनों दिन हो गए जाते हुए तो आज क्यों मैं मुंबई के साथ जा रहा हूं। चलिए, फिलहाल अगर इस मुकाबले के बारे में बात करें, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 16वें सीजन भी प्लेऑफ में अब तो नहीं पहुंची, मतलब जीतने का सपना तो टूट ही गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 197 रन बना लिए थे, जिसमें से विराट कोहली के बल्ले से 101 रन देखने को मिले थे। राशिद खान यार कमाल की गेंदबाजी, बांधे रखा। और राशिद खान और नूर अहमद जब तक गेंदबाजी कर रहे थे तब तक आरसीबी के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, संभल कर खेल रहे थे। अनुज रावत बहुत धीरे शुरुआत की, बहुत धीमी शुरुआत की। लास्ट में जो ओवर था उसमें एक छक्का एक चौका मारा, जिसके बदौलत 23 रन इन्होंने अनुज रावत ने। ये सपाट पिच थी, यहाँ पे बहुत रन्स थे। आप अगर गुजरात की बैटिंग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत रन्स थे, आप निकाल सकते थे। और देखिए, मोहम्मद शमी की बात करें, 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट भी उन्होंने निकाला है। मोहम्मद शमी की चर्चा इस पूरे आईपीएल में बहुत बेहतरीन ढंग से होती रही है, और आउटस्टैंडिंग ये गेंदबाज हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 24 विकेट्स हो गए इनके। और ये फैफ डु प्लेसिस कैप्टन साहब आज 28 बनाए, 19 गेंदों पर 5 चौके आए। और जो पहले पावर प्ले का ना अच्छा यूज किया था दोनों बैट्समैन ने, विराट कोहली ने भी और फैफ डु प्लेसिस ने भी 62 बनाए थे ज्योति जी।
फर्स्ट पावर प्ले में, वहां से मोमेंटम तो सेट हो गया था, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। नूर अहमद आपकी स्क्रीन पर 39 रन दिए हैं, 2 विकेट भी नूर अहमद ने इन्होंने ही कैप्टन साहब को आउट किया आज। फैफ टू प्लेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया इन्होंने, वो लीडिंग एज लगा और उसके बाद विकेट खो दिया बेंगलोर ने। और उसके बाद फिर विराट कोहली, ओहो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 101 रन और आउट भी नहीं हुए, 165 का स्ट्राइक रेट, 61 बॉल्स पर उन्होंने 101 रन बनाए। और मुझे लगता है वो मोमेंट भी शायद आपने मोमेंट ऑफ द डे में लिया होगा जब अनुष्का जब मैच आप जैसा सोचते हैं वो हम कर देते हैं, वो जरूर दिखाएंगे आपको। ठीक है, वो मूवमेंट भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एनीवेज ये ब्रेसवेल की बात कर लेते हैं। ब्रेसवेल ने देखिए जल्दी विकेट्स गिर गए थे, इन्होंने शुरुआत दे दी थी विराट कोहली के साथ मिलकर, वो कुछ रनों की साझेदारी थी, लेकिन फुल टॉस पर आउट हुए। ये फुल टॉस पर आउट होना, मोहम्मद शमी बॉल करा रहे थे, उन्हीं को कैच थमा बैठे। मैक्सवेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, शुरुआत मिल गई थी यार, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। तो इनफैक्ट आपके 20 रन आज भी शॉर्ट रह गए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि आपको जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल चुका था पावर प्ले में, 24 रन, एक विकेट इन्होंने भी लिया। राशिद करामाती खान है और इफेक्टिव खान है, इतने इफेक्टिव खान है, इनका इकोनॉमी रेट देखिए 6 का रहा है। आईपीएल के हिसाब से ये ऑसम है, आउटस्टैंडिंग है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनफैक्ट अनुज की भी लास्ट मैच में 29 बनाए थे 11 गेंदों पर, लास्ट में आकर आज भी 23 बनाए हैं। बट आपने राशिद खान की बात की, नूर अहमद भी, दोनों अफगानी गेंदबाजों ने बड़ा इंप्रेस किया इस पूरे सीजन में। आज भी देखिए 2 विकेट नूर अहमद ने लिए और 1 विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, ये आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद शमी का भी वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिचेल ब्रेसवेल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। साथ ही जो बैंगलोर का सफर है वो खत्म हो जाता है आज, और इस सफर के आगे गुजरात टाइटन्स पहले ही बाजी मार चुकी थी। अगर हम प्लेऑफ की बात की जाए, 20 पॉइंट्स, बेहतरीन, 14 में से 10 मैच जीते। मुझे लगता है गुजरात की एकमात्र ऐसी टीम थी जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई है, वो हर जीत के साथ आगे बढ़ी है। पॉइंट्स टैली में पिछली बार की तरह डिफेंडिंग चैंपियन रही है, और इस बार भी वही कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। अगर 1-2 खिलाड़ी नहीं चलते तो बाकी की टीम चलती है, बाकी टीमों में ये चीज मिसिंग है। बिल्कुल। बट आपने आज बेंगलोर की जो हार हुई है उसकी 2-3 पॉइंट बताऊं आपको मैं। जी बिल्कुल। एक तो आपने पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो जो कोलैप्स हुआ ना, मैक्सवेल, बड़ी उम्मीद थी इनसे कि आज आएंगे, रन बनाएंगे, क्योंकि ये शूट करता है मैदान उनको भी। विराट को तो हम सब जानते हैं, ज़्यादा शतक इसी मैदान पर आए हैं, बट मैक्सवेल को भी चाहिए था वहाँ से उस मोमेंटम को थोड़ा आगे लेके जाना, बट वो भी फेल हो गए आज। उसके बाद फिर आपके महिपाल लोमरर, वो भी जल्दी आउट हो गए, मिचेल ब्रेसवेल भी आउट हो गए, और दिनेश कार्तिक का तो इतना खराब सीजन रहा है ये, इस बार सिर्फ 12 के एवरेज है यार, 11 मैचों में उनके 130 रन है, तो कैसे जीतोगे? और यार आप बाहर कर चुके थे पहले, आप दिनेश कार्तिक को पहले बाहर कर चुके थे, आप फिर लाए, और जब आपको विकेट कीपिंग करवानी नहीं थी तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। और ज्योति जी आंकड़ा दूंगा आपको दिनेश कार्तिक के बारे में, आज भी 0 पे आउट हुए, और सबसे ज्यादा डक्स पूरे आईपीएल हिस्ट्री में दिनेश कार्तिक के नाम है जी, ये रिकॉर्ड। मतलब बताइए, आप सोच सकते हैं यार कि आप पिछले सीजन के बलबूते इतने सारे मैच आपने दिनेश कार्तिक को खिला लिए, लेकिन आप उसी बलबूते पर नहीं चल सकते। चलिए फिलहाल बात करते हैं, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर होता है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम लोग बात करें तो किसी को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच आज कौन बने हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर भी अब जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि बैक टू बैक शतक विराट कोहली ने तो लगाया ही था, लेकिन शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे। बैक टू बैक जानती थी आपने उसमें शुभमन गिल का नाम ही लिया होगा, क्योंकि जीती हुई टीम भी है, इसीलिए शुभमन गिल को लेना जरूरी है। लेकिन कल की तरह आज भी मेरे लिए चैंपियन विराट कोहली है। नहीं, 2 चीजें हैं देखिए, बैक टू बैक शतक, चलिए अगर शुभमन 4 दिन में दूसरा शतक विराट कोहली के बल्ले से निकला है। शुभमन गिल के नाम से भी 4 दिन में दूसरा शतक, और दोनों बैट्समैनों ने हैदराबाद के साथ बनाया। बिल्कुल, हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाया था, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से शुभमन गिल ने ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, आप विराट कोहली को देखेंगे 165 की स्ट्राइक रेट से, हम अभी चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर शुभमन गिल को हम लगातार देख रहे थे कि उनके बल्ले से रन निकल रहे थे, जब वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे तब भी निकल रहे थे, और उसके बाद वो आईपीएल में आए, लेकिन विराट कोहली के साथ वो चीज नहीं थी। विराट कोहली पिछले कई अरसे से उनका बल्ला खामोश था, और उन पर सवाल उठने लगे थे, सवाल उनके ऊपर दबाव बनने लगा था कि शायद क्या उनके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। हम शायद डिस्कशंस भी इस बारे में कर रहे थे। उसके बाद वो जिस लय में आए और जिस हिसाब से वो उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद उसको वो मात देकर जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है